अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई कि आवाम के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आज पेट्रोल की 1 लीटर 233 रुपये और डीजल की 263 रुपये है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ सकती है। मसला सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बल्कि हमारे खाने पीने पहनने की जितनी भी चीज़ें हैं सब महंगी हो जाती है, क्योंकि इन सब को ट्रांसपोर्ट के जरिए हम तक पहुँचाई जाती है। पेट्रोल की कीमतें पहले भी बढ़ती थी, लेकिन इतने कम टाइम में एकदम से इतना ज्यादा कीमत बढ़ना पहली बार देख रहा हूं। जब इमरान खान 25 अगस्त 2018 को वजीर आजम बने तो पेट्रोल का 1 लीटर 95 रुपए का और डीजल का 112 रुपए का था। 3 साल 8 महीने हुकूमत की और पेट्रोल की कीमत 95 रुपए से बढ़कर 159 हो गई, वो भी 28 फरवरी 2022 तक। और फिर 1 मार्च 2022 से 10 जून 2022 तक पेट्रोल और डीजल को 10 रुपए सस्ता किया 1 लीटर में, जिससे पेट्रोल 161 से 149 तक आ गए। लेकिन फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। आवाम अभी इसी उम्मीद में थे कि महंगाई खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन जो सोचा था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। 27 मई 2022 को पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपए बढ़ा दिया 1 लीटर में, जिससे पेट्रोल का लीटर 149 से बढ़ के 181 हो गए। लोग अभी तक इसी सदमे में ही थे कि सिर्फ एक हफ्ते के बाद 3 जून को 30 रुपए और बढ़ा दिया और पेट्रोल 209 का हुआ। लोग अभी तक इसी शौक में ही थे कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर से 16 जून को 24 रुपए और कीमत बढ़ गई और आज पेट्रोल का 1 लीटर 233 रुपए का हुआ। आज जब हुकूमत से सवाल होती है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ा दी, अब तो वही लोग हों जो पिछले हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च करते थे, तो इनके पास 2 जवाब होती है। पहली ये कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी खाम तेल की कीमत बढ़ गई, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत ऊपर हो गई। और दूसरा जवाब वो ये देते हैं कि पिछले हुकूमत ने IMF के साथ कुछ डील साइन किए थे, कुछ मुआहदे किए थे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई और पेट्रोल की कीमत बढ़ी। और ये उस वक्त तक इसी मुआहदे पे हम चलते रहेंगे जब तक नया डील साइन नहीं होता, नया मुआहदा होता नहीं। तो आए जानते हैं इसकी पूरी हकीकत। दुनिया में बहुत चंद ऐसे खुशकिस्मत मुल्क होते हैं जिसके पास तेल के बहुत ज़्यादा ज़खायर होते हैं, जो कि न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि पूरे दुनिया में इसकी एक्सपोर्ट भी करती है। आज दुनिया में 3 ऐसे मुल्क हैं जिसके पास तेल के सबसे ज़्यादा ज़खायर होते हैं और सबसे ज़्यादा तेल की एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में। इनमें से अमेरिका, रूस और सऊदी अरब है। इन पाकिस्तान के पास तेल के इतने बड़े ज़खायर नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा तेल को ख़रीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। और इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से मिलता है और एक बैरल में 159 लीटर ऑयल आता है। और आज इंटरनेशनल मार्केट में 1 बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है $111, जो पिछले वक्त से काफ़ी बढ़ गया है। यही वो वजह है जो हुकूमत पेश करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि कोविड के टाइम में जब ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल रुक गया था, तब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। यानी ब्रेंट का क्रूड ऑयल उस वक्त $33 का था पर बैरल। तब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत क्यों कम नहीं हुआ? जिस तरह मोबाइल के कुछ फेमस कंपनीज होते हैं, जैसे कि आईफोन और सैमसंग के मोबाइल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को ख़रीदने के 2 बड़े बेंचमार्क है। एक है WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दूसरा है ब्रेंट, और पाकिस्तान ब्रेंट का क्रूड ऑयल ख़रीदता है। क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट से खरीद कर फिर पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है और फिर ऑयल रिफाइनरीज में खाम तेल क्रूड ऑयल की सफाई होती है, जिससे पेट्रोल, डीजल और जहाज़ के तेल बनते हैं। पाकिस्तान में 5 फेमस ऑयल रिफाइनरीज है जिसमें खाम तेल की सफाई होती है, जिसमें पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान तक ले आने का कीमत, फिर ऑयल रिफाइनरीज में तेल को साफ करने का कीमत, फिर ऑयल रिफाइनरीज से पेट्रोल स्टेशन तक ऑयल को, पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने का कीमत, और इन सब के अलावा जब गवर्नमेंट का टैक्स भी इसमें ऐड हो जाती है तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बनती है। और अब आता है दूसरे रीज़न के ऊपर जिसकी वजह से महंगाई हो गई और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, और वो है IMF। पाकिस्तान में महंगाई कितनी होगी और पेट्रोल का कीमत कितना बढ़ेगा, इसका फैसला IMF करती है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि IMF क्या है और ये क्यों इतनी ताकतवर है कि हमारे मुल्क में
पेट्रोल की कीमत वो खुद डिसाइड करते हैं, महंगाई कितनी होगी वो खुद डिसाइड करते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद गुर्बत का खात्मा, माशी तरक्की और ट्रेड को बढ़ाना है, जिसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसमें 190 कंट्रीज का मेंबरशिप है। वो कंट्रीज जिसका इकोनॉमी वीक होता है और जिसके इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है और इंपोर्ट्स के लिए उनके पास अपने पैसे नहीं होते तो वो IMF से लोन लेते हैं। पाकिस्तान 1950 में IMF का हिस्सा बना। कमज़ोर मईशत और ज़्यादा इंपोर्ट की वजह से पाकिस्तान ने 22 मरतबा IMF से लोन लिया है। अगर हम अपने पड़ोस मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने 1993 से लेकर आज तक कोई लोन नहीं ली है IMF से अपनी अच्छी इकोनॉमी की वजह से। IMF का पाकिस्तान के ऊपर $6 बिलियन यानी 6 अरब रुपए का कर्जा है। अब जब इतना ज़्यादा कर्जा होगा तो मुआहदे के मुताबिक IMF जो भी फैसला करेगा हमारे मुल्क में लागू होगा। हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम, यानी हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और कम चीज़ें बेचते हैं और हमारी मईशत का इतना सत्यानाश हो चुका है कि अपनी इंपोर्ट्स के लिए हमारे पास अपना पैसा काफ़ी नहीं है। तो इसलिए इंपोर्ट्स के लिए अब हमें मज़ीद लोन लेना होगा IMF से। अब IMF जो भी कहेगा, महंगाई का तूफान, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना और चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना, आपने मानना होगा मज़ीद लोन लेने के लिए। तो इसका सलूशन ये है कि जब तक हम अपना सारा लोन अदा ना करें और मज़ीद कर्ज लोन लेने से इनकार ना करें तब तक आवाम के मफाद के लिए कोई फ़ैसला नहीं होने वाला। और इसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा चीज़ों को बेचना होगा ताकि मुल्क में ज़्यादा पैसा आ जाए और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना होगा, बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। करप्शन का खात्मा जब होगा, इंसाफ का निज़ाम होगा, तब एक खुशहाल पाकिस्तान होगा, तब एक IMF फ्री पाकिस्तान होगा।